हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो अब आने वाली हैं सर्दियां और सर्दियों में एक फूल बड़ी ही खूबसूरती से खिलता है। ये है कॉक्सकोम या मुर्गी कलगी भी इसे कहते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। या तो वो डार्क मरून कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं या येलो कलर के भी होते हैं। लेकिन इसमें फूल तो आता है सर्दियों में, लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी खूबसूरत पत्तियों को देखें तो बिना फूल के भी आपका इसे लगाने का मन करेगा। तो ये बड़ी ही आसानी से कटिंग से और इसके बीजों से उग जाता है और इसके फूलों पर बनते हैं इसके बीज। तो फूल आते हैं इसमें दिवाली के टाइम, जाड़ों के सीज़न में, लेकिन हम इसे कटिंग से भी ग्रो कर देते हैं। तो ये जो पौधा है ये बहुत सारी इसमें स्मॉल स्मॉल बड्स निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं और जो फूल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीज बनता है। बहुत ही बारीक राई के दाने के जैसा, लेकिन राई के दाने से काफ़ी छोटा सा इसका बीज होता है और एक ही फूल से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो ये पौधा है ये बीज से ग्रो हुआ है और इस एक पौधे में कई सारी साइड में खूबसूरत पत्तियों वाली कलियाँ आ रही हैं। तो ये जो नई नई कलियाँ आ रही हैं इन सब में फूल लगते हैं और आप चाहें तो इनकी कटिंग से पौधे भी तैयार हो जाते हैं। तो इसके पौधे को तैयार करने के लिए हमने एक छोटी सी किसी भी ब्रांच को हम ले लेंगे। ब्रांच बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो, तो किसी भी ब्रांच को अगर आप ले लेते हैं तो वो ब्रांच भी ग्रो करती है और ठीक वहाँ पर दूसरी ब्रांच आने लगती है। तो मैंने जो ये पौधा है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने इसमें से 2-3 ब्रांचेस तोड़ ली हैं और अब मैं उन्हें लगा देती हूँ किसी दूसरे पॉट में। तो ये मैंने ब्रांच ले ली। अब हम, क्योंकि थोड़ा सा अभी बारिश का सीज़न है, तो हम इसे आसानी से किसी भी गमले में लगा देंगे और ये किसी भी फूलों के साथ ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी, ये ग्रो हो गई है और इसी में मैं ये दूसरी कटिंग लगा रही हूँ। बस मिट्टी में हल्का सा इसे दबा देना है और ध्यान रखें मिट्टी अच्छे ड्रेनेज वाली हो। आप इसे ज़मीन पर लगाएंगे तो भी ये बहुत ग्रो करता है। मैंने ये 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और उसमें भी ये पौधा काफ़ी ग्रो किया है। तो इस वक्त ये पौधा नर्सरी में भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। इसमें जाड़ों के सीज़न में फूल आते हैं और बहुत बड़े बड़े, बहुत ही खूबसूरत से फूल आते हैं। दूर से ये पौधा दिखाई देने लगता है और बहुत खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियों का जो कलर है और जो रंगों का पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मैंने इसे कई सारी, अभी जो बारिश हुई थी उसमें मैंने इसकी कई सारी कलियाँ बोई थी और जिनमें कि उन कलियों को जब ग्रो किया तो कुछ ही दिनों में उनमें रूट्स भी आ गई थी। तो अभी वो सारी ही कलियाँ हमारी ग्रो कर गई हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इसे छोटे से पॉट में ही लगाया हुआ है अपने स्पाइडर प्लांट के साथ। और ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। स्पाइडर प्लांट का जो पौधा है वो नीचे नीचे फैलता है, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा कॉक्सकोम है, मुर्गी कलगी का पौधा, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे किसी भी पौधे के साथ लगा सकते हैं। एक पौधा जो थोड़ा हाइट में, ऊंचाई में कम ग्रो होता है और लेकिन कॉक्सकोम काफ़ी हाइट ले लेता है, तो आप इसे इस कॉम्बिनेशन में किसी भी पौधे के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो पौधा है ये करीब 2 से 3 महीना पहले हमने बीज से ग्रो किया था और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो गया। बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड्स नहीं होती हैं। इसे मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, सीमेंट के गमले में या फाइबर गमले में या सीधे ज़मीन पे भी उगाया जा सकता है। छोटे गमले में, बड़े गमले में भी उगाया जा सकता है। और इसकी जो मिट्टी होती है वो सिंपल गार्डन सॉइल, थोड़ी सी गोबर की खाद, बस इसे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और इसे थोड़ा सा ये धूप में कुम्हलाने लगता है, तो अगर तेज़ धूप है तो 2 से 3 टाइम पानी दें और अगर बारिश का सीज़न है तो आप 1 टाइम पानी दें तो भी ये पौधा चल जाता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी में ड्रेनेज अच्छा हो, क्योंकि अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा तो रूट्स गलने लगेंगी और पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो होने के लिए इसको अच्छी ड्रेनेज वाले छोटे या बड़े किसी भी गमले में लगाया जा सकता है। लेकिन ये पौधा बहुत अच्छी हाइट ले लेता है, 4 से 5 फीट ये ऊपर चला जाता है। तो आप इसे अगर 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो वो इसके लिए उपयुक्त है। आप चाहें तो बड़े गमले में भी इसे लगा सकते हैं। इसे जितनी छाया की ज़रूरत होती है उतनी ही इसे धूप की ज़रूरत होती है। मतलब इसे 5 से 6 घंटे की अच्छी वाली धूप चाहिए होती है और जाड़ों की धूप इसके लिए एकदम उपयुक्त होती है। उस वक्त इसकी पत्तियों का रंग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल खिलते हैं और फूल काफ़ी मजबूत होते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए भी शक्ति की ज़रूरत होती है। काफ़ी मजबूत और बड़े ही, अगर आप उन्हें टच करें तो बड़े सॉफ्ट से इसके फूल होते हैं। तो ये कई सारे रंगों में अवेलेबल होता है। जनरली ये हमें लाल रंग में मिलता है, लेकिन ये पीले रंगों में भी आता है और पीले रंग में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और इसमें जब फूल आते हैं तब तो ये खूबसूरत दिखता ही है, लेकिन जब तक इसमें फूल नहीं आते अपनी खूबसूरत सी पत्तियों से ये दूर से ही दिखाई देता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इस पौधे को क्योंकि ग्रो करना बहुत ही आसान है, तो आप इसे
आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसे धूप और छाया दोनों ही बराबर मात्रा में चाहिए होती है। इसे धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी इसे पसंद नहीं आती। और इसे छाया में इसकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छा रंग ले लेती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से छाया प्रिय पौधा नहीं है। इसे धूप अच्छी लगती है और पानी भी इसे चाहिए होता है, लेकिन ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो एक जो नॉर्मल पौधे को जो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो धूप में भी सर्वाइव करे और जो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो भी हो जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड्स ना करे और लो मेंटेनेंस में भी अच्छा ग्रो हो जाए और फ्लावरिंग भी करे और बिना फ्लावरिंग के भी खूबसूरत दिखे, तो ये पौधा वही है। आप इसे ईज़िली किसी भी नर्सरी से लाकर घर में लगा सकते हैं या फिर इसे ईज़िली कटिंग से भी लगा सकते हैं। छोटी-छोटी जो कटिंग निकली हैं, इनसे भी ये ग्रो हो जाता है। नई कटिंग से नया पौधा बन जाता है और वहाँ पर फिर से एक नई कली आ जाती है। तो ये पौधा तेज़ी से घना भी होता जाता है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ जाता है और ये आराम से 4 से 5 फीट की हाइट ले लेता है। तो आप इसे 10 इंच के गमले में, 12 इंच के गमले में, 15 इंच के गमले में, इवन 20 इंच के गमले में भी अगर आप लगा रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसमें फूल भी काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। तो अगर 20 इंच के गमले में आप लगा रहे हैं तो आप आराम से 3 से 4 पौधे इसके एक साथ लगा सकते हैं। अगर आप 12 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो आप 2 पौधे लगाइए, क्योंकि 2 पौधे भी बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है और इसमें मैंने स्पाइडर के भी छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं और साथ ही मैंने कॉक्सकॉम के पौधे भी लगाए हुए हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो कॉक्सकॉम नाम के इस खूबसूरत पौधे को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और सर्दियों के लिए अभी से कैसे उगा सकते हैं। सितंबर का मंथ मैंने तो इसे जून या जुलाई में लगा दिया था, लेकिन अभी जो सितंबर का मंथ चल रहा है इसमें भी आप इसे नर्सरी से ख़रीद कर लगा सकते हैं और ये सर्दियों में दिवाली आने तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। छोटे छोटे 6 इंच के गमलों में अगर आप एक एक पौधा भी अगर आप लगा दें और उन्हें एक साथ रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और फ्लावरिंग जब करने लगते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका फूल होता है, बहुत ही आसान इस पौधे को उगाना होता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो हमारे प्यारे से पौधे कॉक्सकॉम को उगाने की और उसकी केयर की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।